ओम शांति। आज 23 सितंबर 2020 को आप सभी का शिव बाबा की इस रिसर्च लैब में बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, ये रिसर्च लैब जिसमें आज जो पॉइंट हम पूरे दिन के लिए जहन में याद रखेंगे वो है किस तरह से अपनी साधना को निर्विघ्न बनाए। जी हाँ दोस्तों, साधना में कोई भी विघ्न ना पड़े। जैसा कि हम जानते हैं कि आजकल के इस समय में हमारी साधना में बहुत बहुत विघ्न पड़ते हैं। बहुत बहुत विघ्न हमारी साधना को डामाडोल कर देते हैं और फिर हम उसका असर अपने मन पर, अपने चित्त पर, अपने शरीर पर, सब पर देखते हैं। तो दोस्तों, कहने की बात यह है कि इस समय पर ये कोई भी साधना की बातें जो हमें विघ्न डालती हैं, आइए उसको गहराई से समझते हैं। तो सबसे पहले अपने विघ्नों को देखें कि जब हम साधना करते हैं तो विघ्न क्या आते हैं। पहले बाहरी विघ्न को देखेंगे और फिर अंदरूनी विघ्नों को देखेंगे। बाहरी विघ्नों में बाहर की चहल पहल, बाहर की आवाजें, बाहर का जो हमारा ताप है या टेम्परेचर है वो। तो धीरे धीरे हम बाहर की सारी बातों को देखेंगे। बाहर का टेम्परेचर, बाहर की वायु, बाहर की आवाज, बाहर के जो भी स्थान पर हम बैठे हैं उस स्थान की वाइब्रेशन, और अंदरूनी में हमारे मन के विचार, हमारे मन के विचार, बेस थॉट्स, हमारे मन के सामने संबंधों के साथ विचार को सामने आना, हमारे मन के सामने हमारे वो कार्य जो कहीं ना कहीं हम भूल चुके थे वो सामने आना। तो कहने की बात यह है दोस्तों कि बहुत सारे असंख्य विघ्न हमें पड़ते हैं, लेकिन हमें ऐसा क्या करना चाहिए जो हमारे ये विघ्न हमसे दूर हो जाए। तो दोस्तों, इन सब के उपाय को देखना चाहिए। उपाय इस तरह से है, अगर हम पूरी दुनिया को देखें तो पूरी दुनिया सुबह सुबह अगर हम लेके चलें तो सुबह 7 बजे से लेकर रात के 12, 1, 2 बजे तक बहुत ज़्यादा हलचल में रहती है। तो ये पूरी दुनिया जब इस समय हलचल में रहती है तो ये जो वाइब्रेशन है यही फिर हम पर भी पड़ता है। अगर हम इस दौरान में बैठते हैं साधना में तो ये हलचल हमारे मन के हलचल में भी बाधा डालती है। तो कहने का भाव ये है दोस्तों, हमें कुछ ना कुछ ऐसा निकालना है कि जब हम अपने आप को इन बाहरी बातों से हटा सकें। तो उसके लिए साधना का जो सच्चा सच्चा सही सही समय है वो है अमृत वेला। हर धर्म में दोस्तों अमृत वेले का बहुत महत्व है। वो इसलिए क्योंकि अमृत वेले सारी जो अशांत आत्माएं हैं वो शांत हो जाती हैं और फिर हमारा ध्यान आसानी से लग जाता है। फिर ये आंखें, फिर ये कान, नाक, मुख, ये हाथ, ये सब हमारी अपनी ताकत बन जाते हैं। क्योंकि जब हम अमृत वेले उठते हैं तो हमारी कर्मेंद्रियां हमारा साथ देती हैं, क्योंकि वो बाहरी बातों से परे होती हैं। फिर आती है अगली बात कि जब हम बैठते हैं तो हमारा स्थान बहुत बहुत निश्चित हमें करना है। एक हो सके तो एक आसन पर बैठकर हमें साधना अवश्य करनी है। एक ही आसन हो, क्योंकि वो आसन जब रोज रोज हम योग करेंगे तो वो चार्ज हो जाता है और फिर जैसे ही आप अगली बार उस पर बैठते हो तो आपका ध्यान उस लेवल से आगे बढ़ने के लिए तैयार होता है। फिर आती है बात दोस्तों, अगर हमने चार दीवारी के अंदर बैठ के योग किया तो वहाँ के वाइब्रेशन, सोने के वाइब्रेशन जो और आत्माओं के हैं वो हम पर भी इफ़ेक्ट कर सकते हैं। तो कोशिश करके अगर हम बाहर टहलने चले जाएं और उस बस परमात्मा को याद करें तो
बाहर का जो एनवायरनमेंट है, जो पांचों तत्व का बाहरी स्वरूप है, वो हमें साधना में मदद डालता है। फिर हम बाहर की आवाज़ों से भी अपने आप को अवगत कराते हैं। कितनी शांतमय उस समय माहौल होता है, कोई आवाज़ें नहीं। तो इस तरह से वो जो समय है वो साधना के लिए निश्चित होता है, और समय में हमें साधना में विघ्न पड़ते हैं। अब आती है साधना के समय में अगर हम अपनी आंखों को बंद करते हैं तो उसका क्या असर होता है। दोस्तों, ये आंखें अगर बंद हो जाती हैं तो भी ये विघ्न डालती हैं। जैसे ये आंखें बंद हुई, उसमें बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। हमें नींद आ जाती है, क्योंकि आंखों को बंद करना ये संकेत है कि हम सोने के लिए जा रहे हैं। तो नींद का आना निश्चित हो जाता है, और फिर हम नींद के झटकों में अपनी पूरी साधना निकाल देते हैं। जब हम आंखों को बंद करते हैं तो हम वहां पहुंच जाते हैं जहां हमारा मन लेके जाता है। हमें अपने मन को एक जगह स्थिर करना था, और अब वो ही हमें लेके जा रहा है। तो कभी कभी तो उन बातों की तरफ हम मुड़ जाते हैं जो बहुत बहुत दिनों से, सालों से मन में दबी हुई है। कभी कभी किसी संबंध में हमारा जी लग जाता है, जहाँ पर उसका कोई काम अटक रहा है, रुका हुआ है, और हम फिर बस उधर ही चले जाते हैं। मगर दोस्तों, ये भी साधना में विघ्न है। साधना में विघ्न का पढ़ते रहना हमें ये निश्चित कराता है कि हम साधना के काबिल नहीं हैं, हम उसकी योग के काबिल नहीं हैं। अब हमें करना क्या है दोस्तों? जब हमें ये समझ में आ गया कि ये आंखें भी बंद नहीं करनी, और बिल्कुल शांति से बैठना है एक आसन पे खुली हवा में, तो आप देखेंगे कि आसन आपको कनेक्शन बनाने में मदद करेगा। खुली हवा आपके मन को, आपके चित्त को शांत करेगी, और ये जो कनेक्शन आप बनाएंगे उसके साथ, वो आपको मदद करेगा एकदम उस तक पहुंचाने में। तो दोस्तों, हमें ये देखना है कि साधन ना होते हुए भी मेरी साधना में कोई फिक्र ना पड़े। अर्थात ये जो साधन मुझे लगता है कि मैं इस पंखे के नीचे, इस एसी के नीचे बैठकर मैं अगर योग करूँगा तो मुझे अच्छा शांति सुकून में मिलेगा, और उसके विपरीत अगर हम बाहर बैठ के करते हैं तो उसमें परमात्मा का नेचुरल एसी मिलता है। तो इस तरह से जब हम अपने मन को और मन के पर्दे पर ये सारी बातों को लाते हैं तो हमें सच सच पता चल जाता है कि किस तरह से साधना हमें करनी है, और उसमें विघ्न कौन कौन से पड़ते हैं। तो दोस्तों, इन विघ्नों पर हमें ध्यान देना है। तो कोशिश करनी है कि जब साधना करें तो कोई ऐसा समय निश्चित करें जिसमें आप हलचल में ना हो, आपका माहौल हलचल में ना हो। कोशिश करें कि आप आंखें ना बंद करें। कोशिश करें कि आप बैठने से पूर्व ही अपने मन में वो पिक्चर बना लें जिसको बैठने के लिए आप बैठे हैं और देखने के लिए आप बैठे हैं। तो इस तरह से आज पूरे दिन अपनी साधना में अड़चन नहीं आने देंगे, और इसे और भी ज़्यादा प्रबल बनाएंगे। धन्यवाद। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।